हेलो एवरीवन, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे व्यूअर्स। आज मैं थोड़ा लंबे समय के बाद आपके पास प्रेजेंट हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत ही खेद है। मैं बीच में थोड़ा गैप ले लिया था, आप ऐसे समझ लो। कंटिन्यू तो मैं वीडियो बना ही रहा था, पर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, ड्यू टू सम रीजन मुझे थोड़ा सा गैप लेना पड़ा। बट नाउ आई विल बी कंटिन्यू। ओके, तो जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं और जो कुछ बच चुका है उसको हम लोग कंप्लीट करके ही रहेंगे, क्योंकि जब तक क्लास 10th कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं 10+2 और 11th क्लास को नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मेरा ये मोटो ही है कि पहले मैं क्लास 10th के सारे क्वेश्चंस को अपलोड कर दूं एनसीईआरटी का, उसके बाद फिर देखा जाएगा। मुझे बहुत ही खेद है कि मैं जो भी ग्रामर वगैरह पढ़ा रहा था वो भी थोड़ा स्टॉप हो चुका है, बट क्या करेंगे, थोड़ा सा कभी कभी बीच में है ना, इंटरवल लेना भी जरूरी हो जाता है। मुझे पता है कि थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा, सो आई एम रियली मतलब अनहैप्पी फॉर दैट। ओके, छोड़िए बात को, अब उसको बंद कीजिए। यहाँ देखिए, पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा हम लोग। इसमें जो है एक्सरसाइज 5.2 चल रहा था हमारा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसा कि मेरे को पढ़ा रहा था, है ना, क्लास 10th एनसीईआरटी। क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट हो गया था प्रीवियस क्लास में, और सारे रूल्स मैंने बता दिया है। आप जाइए जाके पढ़िए, बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। अर्थमेटिक के अलावा भी मैंने कंप्लीट किया है, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस हुआ, या फिर ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर हुआ वो सब मैंने पढ़ा दिया है, तो वो सभी आप जा करके देख लीजिए। ऐसा नहीं कि अब ये अर्थमेटिक चल रहा है तो अर्थमेटिक तक ही हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। अब यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि हाउ मेनी, राइट, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ फोर। कह रहा है कि फोर का जो मल्टीपल होगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोर का जो मल्टीपल होगा वो कितने लाई करते हैं बिटवीन 10 एंड 250। 250 और 10 के बीच में कितने लाई करते हैं। तो यहाँ पे फोर का मल्टीपल जो होता है वो 8 भी होता है, लेकिन कह रहा है कि 10 के बीच में होना चाहिए। तो मतलब है कि फोर का जो मल्टीपल होगा, जो 10 के बीच में, मतलब 10 के बाद, 10 के बाद, है ना, और 250, मतलब ये दोनों के बीच में, तो मतलब 12 जो है पहला ऐसा नंबर है जो फोर का मल्टीपल है और ये दोनों के बीच में है, लाई करता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें फोर आगे बढ़ते चले जाना है, मतलब फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, फिर 24 होगा, ऐसे ही जो है आपको डॉट 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 आगे चलते चला जाना है। तो 250 के बीच में ही लेना है। तो जब 250 के बीच में लेना है तो आप यहाँ ऐसे समझो कि अगर 249 अगर लेते हो, जो कि 250 के बीच में है, लेकिन क्या ये 4 से डिवाइड होगा? नहीं। अगर ये 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये मल्टीपल नहीं है 4 का। और ऐसे भी 4 का जो डिविजिबिलिटी जो रूल है वो ये है कि लास्ट अगर जो डिजिट नंबर्स होते हैं, लास्ट जो 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो होल नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो 4 का टेबल में 49 आता नहीं है, तो 249 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए मुझे 248 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो 248 होगा, ऐसे बढ़ते हुए सीक्वेंस में हम 248 तक चले जाएंगे। क्लियर है। यहाँ पे एक और तरकीब ये है आपको कि या तो आप ऐसा करेंगे कि 250 में आप जो है 4 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 कितना होता है 24, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर से 1, है ना, तो ये 10 हो गया, 4 2 8, और ये हो गया 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर 250 में जब मैं 4 से डिवाइड कर रहा था वो कट नहीं रहा था, मतलब वो वाकई में डिविजिबल नहीं है, मतलब मल्टीपल नहीं है, चलिए रिमाइंडर हमारा 2 आया। जब ये 2 आया तो इसी 2 को जो है 250 में जो है माइनस करेंगे। जब 250 में, राइट, अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा 240 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 10 और 250 के बीच में जो 4 का मल्टीपल होगा वो नंबर होगा 12 से लेकर के इस सीक्वेंस में चलते चलते जो है 248 तक। तो इसमें 12 से लेकर के 248 तक जो कि 4 का मल्टीपल है वो कितने होंगे वो निकालना है। मतलब आपको इसमें n का वैल्यू पूछा जा रहा है, राइट। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि nth टर्म ऑफ एपी क्या बताया था कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा, डी होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि एन जो होता है लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म का कितना दिया हुआ है, 248 दिया हुआ है। और फर्स्ट टर्म का यहाँ पे 12 होगा, प्लस एन आपको पता नहीं है तो एन माइनस 1 वैसे रहने दीजिए, डिफरेंस की बात आ रही है, तो आप सक्सीडिंग माइनस प्रोसीडिंग करेंगे तो 16 माइनस 12 कितना आएगा, 4 आएगा। गॉट इट।
इसको आप इधर सब्ट्रैक्ट कर लो तो 248 माइनस 12 होगा इज इक्वल टू n-1 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, सब्ट्रैक्ट करो, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा 6, और ये 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा 3, ये 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 4n-4 हो जाएगा 9। ये -4 इधर लेके प्लस में करोगे तो कितना हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 4n, एंड ये डिवाइड में चला जाएगा, इनकी 240 बाई 4 इज इक्वल टू n, ये कट करोगे तो 60 आ जाएगा, राइट। तो देयर फोर जो n का वैल्यू हमारा है कितना है 60 आया है। तो ये n का वैल्यू जो 60 आया है डियर, यही आपको बता रहा है कि कितने मल्टीपल्स है ना। तो टोटल जो है नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ जो है मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 4, है ना, बिटवीन 10 to 250 इज इक्वल टू 60, दैट्स ऑल। तो आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अगर हुई होगी तो मुझे आप बताएंगे।